सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के 20वें रोज़े के साथ ही हरमैन शरीफ में एतकाफ का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है, जहां 15,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड अफराद मसाजिद में गोशा नशीन हो गए हैं। मस्जिदुल हराम में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए खुसूसी इबादात और महफिल का सिलसिला जारी है। दिलचस्प बात यह है कि मशरिक़ वस्ता में मौजूदा कशीदगा सूरत हाल के बाइस कई बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख होने की वजह से हरमैन शरीफ के ज़ायरीन की गैर मामूली तादाद मौजूद है, जो फिजाई आमदो रफ्त मुअत्तल होने के सबब वहीं क़याम पजीर हैं। सऊदी हुक्काम ने मुअत्तकिफ़ीन और ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात मुकम्मल कर रखे हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में शिद्दत आ गई है, जहां अब तक मजमूई हलाकतें 1300 से तजावुज़ कर गई हैं। तेहरान में गुज़श्ता रात होने वाली शदीद बमबारी के नतीजे में रसालत स्क्वायर के करीब 40 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि शहर कुमैन में एक स्कूल और करीबी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को मुकम्मल तबाह करने का अज़्म जाहिर किया है, जबकि सदर ट्रंप ने आबनाए हर्मस पर कब्जे की धमकी भी दी है। इसके जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब ने 33वें लहर के तहत 1 टन वजनी भारी मिसाइलों से नई जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया है, जिससे खित्ते में बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा पैदा हो गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पर सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कराची समेत सिंध के तमाम बड़े शहरों में मसाजिद, इमाम बारगाहों और मजालिस के मकामात पर पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की है कि मरकजी जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और कच्चे के इलाकों में डाकों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी मुश्तरका गश्त में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत सिंध ने इस मौके पर 11 मार्च को सूबे भर में तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान कर रखा है, ताकि सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजामात को बेहतर बनाया जा सके। चेयरमैन PTA मेजर जनरल हफीजुर रहमान ने आज के दिन को पाकिस्तान की डिजिटल तारीख का तारीखी दिन करार देते हुए 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का बाकायदा आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 5G मुल्क के लिए एक डिजिटल हाईवे साबित होगा, जो मईशत के इंजन को तेज करेगा। उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने इंडस्ट्री की सहूलत के लिए राइट ऑफ वे चार्जेस को 36,000 रुपए से खत्म करके 0 हटा दिया है। चेयरमैन PTA के मुताबिक अब गेंद इंडस्ट्री के कोर्ट में है और तवक्को है कि टेलीकॉम कंपनियां इस नीलामी में भरपूर हिस्सा लेकर इस नए दौर का आगाज करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी जंग के नतीजे में तेल की बढ़ती हुई आलमी कीमतों को लगाम देने के लिए एक बड़ा तस्वीराती फैसला किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ते के बाद मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका रूसी तेल पर आयद मखसूस पाबंदियां आर्जी तौर पर हटा रहा है। सदर ट्रंप का कहना है कि ये इकदाम तेल की सप्लाई बहाल करने और कीमतें कम करने के लिए उठाया गया है और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में इन पाबंदियों को दोबारा लगाने की जरूरत ही न पड़े। माहिरीन इस फैसले को आलमी तवानाई की सियासत में एक बड़ी तब्दीली करार दे रहे हैं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग की शिद्दत कम होते ही फ्रांस और उसके इत्तेहादी अबनाए हर्मस में तिजारती जहाज़ों को फौजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। कब्रस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ये मिशन खालिस्तान दिफाई होगा, जिसके लिए फ्रांस अपने जोहरी तैयारा बरादर जहाज़ शार्ल डी गोल समेत 8 जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर बरादर जहाज खित्ते में भेजेगा। दूसरी जानिब ईरान ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी होदेदार अली लारिजानी का कहना है कि जंगी माहौल में सिक्योरिटी की बहाली मुमकिन नहीं। याद रहे कि इस अहम समंदरी गुजरगाह की बंदिश से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज जबरदस्त तेजी देखी गई है, जहां KSE 100 इंडेक्स 9,303 पॉइंट्स के बड़े इजाफे के साथ 1,55,783 की सतह पर पहुंच गया है। मार्केट में मस्बत रुझान की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि KSE 30 इंडेक्स में 6.7% का इजाफा हुआ, जिसके बायस रेगुलेटरी कवायद के तहत अपर लॉक लगने पर कारोबार को 45 मिनट के लिए मुअत्तल करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,46,480 पॉइंट्स पर बंद हुआ था, ताहम आज की तेजी ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای کے انتخاب کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی قیادت سے خطے میں استحکام کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جاری امریکی فوجی کارروائی کے اختتام پر تہران کے پاس طویل عرصے تک امریکہ یا اسرائیل کے خلاف استعمال کے لیے کوئی مؤثر ہتھیار باقی نہیں رہیں گے۔ اس سے قبل انہوں نے اس نامزدگی پر خاموشی اختیار کی تھی، تاہم اب انہوں نے واضح کیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا حتمی فیصلہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ اتفاق رائے سے کریں گے۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کے 20ویں روزے کے ساتھ ہی حرمین شریف میں اعتکاف کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے، جہاں پر